आदेश आदेश मेष राशि वालों, बुध का वक्री प्रभाव आपके जीवन पर क्या क्या असर डालेगा। देखिए, बुध देव आपके जीवन में जहां शिक्षा ला रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश ला रहे हैं, वहीं आपको थोड़ा सा रोगों से बचना होगा। पुरुषार्थ पर अपने बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना होगा और इसी के साथ साथ आपको अपनी बुद्धि का जो प्रयोग है वो सही रास्तों की ओर करना होगा। तो यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी रहेगा। लेकिन यदि आप गलत रास्तों की ओर चल पड़ते हैं, आप अपना सही मार्ग नहीं चुनते, तब इस गोचर काल में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि कुछ पाना है तो सही मार्ग को चुनना है। गाय माता की सेवा करनी है, बुआ बेटी भतीजी इनको कुछ ना कुछ भेंट देते रहना है। आदेश आदेश। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। मैं शाबरमन साधक प्रवीण आज बात करेंगे बुध देव के वक्री प्रभाव पर। देखिए, बुध देव जो है वो 6 अगस्त को सिंह राशि में वक्री हो रहे हैं और बुध देव मेष राशि वालों के लिए कारकत्व की भूमिका में नहीं होते। ये थर्ड हाउस के स्वामी होते हैं और सिक्स्थ हाउस के स्वामी होते हैं। तो थर्ड हाउस और सिक्स हाउस के स्वामी पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का मतलब है ये पीछे के घर की ओर लौट रहे हैं, अर्थात फोर्थ हाउस की ओर लौट रहे हैं। तो वक्री हुए हैं लेकिन बैठे हैं पंचम भाव में। तो अपने, यदि आपका सही रास्ता है, आप संस्कारित जीवन जीते हैं, आपके अंदर बुरी आदतें नहीं है, किसी का बुरा आप नहीं सोचते, तो भैया अपने बुद्धि से आप सभी प्रकार के दुश्मनों का सफाया कर देंगे। कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका पराक्रम यदि सही दिशा में जा रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप इस गोचर काल के दौरान झंडे गाड़ देंगे। वक्री रहने वाले हैं, वक्री के बाद फिर पिछली राशि में जाएंगे। पूरा राशिफल सुनिएगा, ऐसे नहीं भैया कि बस इतना सुना और चल दी। पूरा राशिफल सुनेंगे और उपाय सुनेंगे, तभी जिंदगी, असली जिंदगी जीने का मजा आप लोगों को आ पाएगा। पंचम भाव में बैठे तो छठे 11वें भाव को देखेंगे, यानी कि 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर। शनि से बुध युत है, तो शनि से बुध युत होने के चलते कहीं ना कहीं एलर्जी संबंधी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। देखिए, बुध और शनि ये युति अच्छी भी होती है और नहीं भी, दोनों ही बात है। बुध क्या है? बुध बचपना है, शैशव अवस्था है, और शनि क्या है? गंभीर है, वृद्ध है। तो वृद्ध को प्यार भी होता है बच्चों से, और वो बच्चों की गलती से जल्दी से वृद्ध बौखला भी जाते हैं। दोनों ही चीज है ना। तो आपको अपना मेंटेन करके चलना होगा। आपको हंसी करनी है, मस्ती करनी है, ठिठोली करनी है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। आउट ऑफ लिमिट आपको नहीं जाना, अन्यथा इस गोचर काल में परेशानी होगी। इनकम को लेकर के कोई दिक्कत इस गोचर काल के दौरान नहीं होने वाली। इनकम थोड़ी रुक रुक कर आएगी, लेकिन आएगी। इनकम को लेकर के बिल्कुल भी आप संशय में मत पड़िए, आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। वहीं 23 अगस्त को बुध देव वक्री अवस्था में कर्क राशि में चले जाएंगे। तो कर्क राशि में जाने से कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपको सुख तो देंगे। सुखों में तो वृद्धि होगी, आपके पराक्रम के बल पर सुख मिलेगा। जितना कार्य आप करेंगे उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं माँ की सेहत को खराब करने का कार्य, पिता की सेहत को खराब करने का कार्य बुध देव करेंगे। तो क्या करना है कि भैया माता और पिता की सेहत का थोड़ा अधिक ख्याल आपको रखना है। और क्या होगा? हर प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। माता पिता का रोजाना आशीर्वाद लीजिए, माता पिता की चरण वंदना कीजिए। तो इससे क्या होगा कि सूर्य और चंद्र मजबूत होंगे। सूर्य के पुत्र युवराज हैं बुध,
और चंद्र भी मजबूत हो रहे हैं, अर्थात राजा रानी मजबूत होंगे, तो युवराज की कृपा आपको अपने आप ही मिलेगी। और देखिए बुध आते ही अपना रिजल्ट दिखा देते हैं। एकमात्र ग्रह ऐसे हैं जो आते ही अपना शुभ हो तो शुभ और अशुभ हो तो अशुभ फल प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए आपको इस गोचर काल के दौरान सतर्क रहने की सलाह जरूर हम देंगे। सही रास्ते पर चलना, सही मार्गदर्शन खुद का करना और दूसरों का भी करना। यह नहीं कि कोई कॉम्पिटिटर है उसको गलत सलाह दे दी। कॉम्पिटिटर्स आपके बीट होंगे, लेकिन आपकी तरफ से यह गलती नहीं होनी चाहिए कि आपने उनको दिग्भ्रमित किया है। अब बात आएगी 29 अगस्त में कर्क में ये मार्गी हो जाएंगे, अर्थात चतुर्थ स्थान में मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ माता पिता की सेहत आपकी अच्छी होगी, माता पिता को जो रोग लगा था वो दूर होगा, आपके स्किन के जो डिजीज थे वो कहीं ना कहीं इस गोचर के बाद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वक्री नहीं रहेंगे, मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी होकर के आगे की ओर यानी कि सिंह राशि की ओर बढ़ेंगे। देखिए बुध पहले वक्री हो रहे हैं, वक्री होकर के चतुर्थ स्थान में जा रहे हैं, फिर वहां पर मार्गी हो रहे हैं, फिर मार्गी होने के बाद फिर वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पूरा लपेटे हुए हैं बुध। ध्यान रखना भैया, बुध का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध किसी की कुंडली में कारक हो या ना हो, लेकिन बुद्धि वाणी के कारक हैं, वाणिज्य के कारक हैं, काउंटिंग के कारक हैं। तो बहुत ज्यादा शुभ ग्रह की संज्ञा में बुध देव आते हैं। वैसे तो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की तरह अपना स्वभाव ये बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका मूलतः स्वभाव शुभ ही है और आपके साथ शुभ ही हो, इसीलिए यह गोचर काल विस्तार से बना रहे हैं। वरना एक ही राशि फल में 12 राशियों के बारे में बता देते, लेकिन हमने सोचा कि आपको डीपली जानकारी देना बहुत आवश्यक है। अब जब 29 अगस्त में ये मार्गी होंगे तो माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, अपने पराक्रम के बल पर आप सुख प्राप्त करेंगे, अपने पुरुषार्थ के बल पर आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। नौकरी में कोई दिक्कत आ रही थी वह नौकरी की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी, रोग रिपू ऋण से आपको छुटकारा मिलेगा। और 5 सितंबर को ये फिर से सिंह राशि में चले जाएंगे, तब इनका जाना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये फिर वक्री नहीं होंगे, आगे की ओर मार्गी होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंह राशि में बुध देव बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, आपके सभी बिगड़े कार्य बना देंगे। लेकिन 6 तारीख से 29 अगस्त यानी कि 6 अगस्त से 29 अगस्त तक आपको संभलने की आवश्यकता है, आपको फूक फूक करके कदम रखने की आवश्यकता है, आपको किसी भी तरीके से डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि बुधदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, बुधदेव का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिल रहा, तो क्या करें? तो भैया बुआ, बेटी, भतीजी, मौसी, इन सबको बुधवार को हरी रंग की वस्तुएं भेंट करें। वो मिठाई हो सकती है, वो कोई कपड़ा हो सकता है, कोई श्रृंगार का सामान हो सकता है, जो आप चाहें। इससे बुध की आपको कृपा मिलेगी। और बुधवार में यदि हिजड़े, किन्नर बोलते हैं, वो मिल जाए तो उन्हें हरी मिठाई दें, हरा कपड़ा दें और कुछ दक्षिणा दें। इससे बुध की साक्षात कृपा आपको मिलेगी। और गणेश भगवान जी की आराधना करते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।